एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका नाम भरत तिवारी। कहा जाता है कि वह अपने गांव और गरीब लोगों की समस्याओं को उठाता था। कुछ लोग उसे समाजसेवी भी मानते थे तो कुछ लोग उसे विवादित व्यक्ति। लेकिन 17 जून 2026 को सब कुछ बदल गया। खबर आई कि बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई और फिर सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। लोग पूछने लगे आखिर भरत तिवारी कौन है। तो आइए जानते हैं भरत तिवारी कौन थे। कतरा कतरा लहू से मेरे माटी को कण कण सींचूंगा, खुशहाल रहे ये मुल्क मेरा, अरदास के पन्नों पे लिखूंगा। मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र या कभी आजाद में दिखूंगा। कोई शब्द आखिरी लिखना हो तो इनकलाब ही लिखूंगा। कोरोना काल का समय सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय भारत सरकार विषय कोरोना वायरस के प्रशिक्षण हेतु अपना शरीर दान करने के संदर्भ में महोदय सभी ने निवेदन है कि मैं भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिलोटी गांव से हूँ। माँ से इस कोरोना काल में वैक्सीन प्रशिक्षण के लिए एक नहीं कई स्वस्थ शरीर चाहिए, तो इस वैक्सीन प्रशिक्षण हेतु मैं अपना शरीर स्वेच्छा से दान करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस परिस्थिति में देश और दुनिया के लिए कुछ काम आ सका। बाढ़ के हालात इतिहास में क्या सच में डूब जाएगा बिहार? गंगा निगल रही है घर, जवनिया गांव बना जल प्रलय का शिकार। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव बाढ़ और कटाव के संकट से जूझ रहा है। भोजपुर जिले में गंगा, सोन और गंडक नदी मुख्य जल स्रोत है। हाल ही में हुए बारिश के कारण इन नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। नदियों में पानी बढ़ने से उनका किनारा टूट गया, जिससे पानी आसपास के इलाके में फैल गया। बाढ़ के कारण भोजपुर जिले के कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। यह वीडियो शेयर करे हमारे भारत सरकार को। भरत तिवारी जी ने मंत्री और प्रशासन को बहुत से पत्र लिखे, नलकूप के लिए, टूटी सड़कों के लिए, बारिश के समय बाढ़ की समस्या के लिए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब भरत तिवारी जी ने सोशल मीडिया के द्वारा गरीबों के लिए आवाज उठानी शुरू की। जय हिंद, जय भारत। तो हम आज खड़े हैं अपने जवनिया गांव के अंदर। तो इन लोगों से पूछते हैं इनकी समस्या क्या है। तो बताइए आप। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि बारिश के दिनों में यहाँ पे जो बाढ़ के हालात हो जाते हैं, उनसे हमारे घरों में पानी जाता है और घरों को तहस नहस कर देता है। मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो मिट्टी का भराव होना चाहिए, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति में भी हमारे घर सुरक्षित रहे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी भराव की सख्त आवश्यकता है। सही है। तो आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? हमें जो घर बनाने के लिए पैसे मिलने वाले थे वो अभी तक सरकार ने हमारे बैंक में ट्रांसफर नहीं किए। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों की क्या क्या परेशानी है, क्या क्या इन्होंने मुद्दा उठाया है। तो मैं डीएम साहब और प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यहां पर आए, इनकी परेशानी सुने और इनका निवारण करें। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपका काम क्या है? विकास करना भोजपुर जिले का, लेकिन आपने क्या काम किया है यहाँ पे? आप कितनी बार आप यहाँ आए हैं और लोगों से बातचीत की है? क्या आप एक समाज के लिए ही कार्य करेंगे? मैं सर्व समाज का हूँ, मैं सभी समाज के लिए आवाज उठा रहा हूँ। मैंने देश के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आप क्या समझते हैं युग चला गया? भगत सिंह पहले के जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है क्या? मंगल पांडे उसी समय, और भी लोग हैं। बस लड़ने का पर्वत ही बदल गया है। ये सारे अपने ही देश के लोग हैं, इन पे मैं हाथ नहीं उठा सकता। और यही अंग्रेज लोग होते तो इनका कब का उपाय कर दिया होता। अगर देश के कोने कोने में ऐसे लोग हो जाएं तो हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं हीरे की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन याद रखना, सभी लोग ऐसे नहीं है। हम देश पर मर मिटने वाले लोग हैं, और समय आने पर, और समय आ गया। कौन मिला? नो सर। हेलो जैन सर। ये भरत तिवारी कौन है? सर ये इसका नाम भरत तिवारी है। ये भोजपुर जिले के शाहपुर शहर के बिलोटी गांव से है। वहाँ के लोग इसे मसीहा मानते हैं, वहाँ के गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाता है सर। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करो, और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ठीक है सर। नहीं, गोली मारेगा? गोली मारूं? साला चालाकी करता है, गोली मारेगा तू? साला घूस खा के मुझे गोली मारेगा? हाँ, तुम क्रिमिनल को तो नहीं पकड़ता, बंदूक लहरा रहा है, गोली मारेगा?
सर मुझे लगता है देश के अंदर ये क्रांति एक बड़ा रूप ले लेगी, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसको पागल घोषित कर देते हैं अपन, फिर इसका एनकाउंटर कर देंगे। ठीक है सर। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैंने जो समाज से वादे किए थे मुझे लगता है वो 100% पूरे होंगे। ये बात मैं आपको पहले कह देना चाहता था, लेकिन ये सही टाइम है कि मेरे जाने के बाद जो मेरे शरीर के अंग हैं उन्हें दान कर दिया जाए। पहले नंबर पर आर्मी, इंडियन आर्मी को, और दूसरे स्थान पर मैं प्रशासन को, और तीसरे स्थान पर समाज को। जय हिंद, जय भारत। एनकाउंटर करो, नहीं मैं तो कर ही दूंगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि देश में और समाज में बदलाव ऐसे नहीं आता है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, और फांसी के फंदे पर चढ़ जाने में है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी लड़ाई किसी चोर, चकवे, डाकू, मवाली या गुंडा आतंकवादी से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई एक राष्ट्र प्रेमी, एक क्रांतिकारी से है, जो इन सब पे भारी पड़ता है। भरत तिवारी, आपसे आग्रह है कि शांतिपूर्वक अपने आप को प्रशासन के हवाले कर दो। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी और आपकी सारी मांगे पूरी होगी। अब मुझे लग रहा है कि हमारी मांगे सारी पूरी कर दी जाएगी प्रशासन द्वारा, और अब यदि इनके द्वारा कोई छल किया जाता है तो अगर मैं जिंदा बच जाता हूँ तो मेरे द्वारा भी छल ही किया जाएगा, और आप देख लेना कि ऐसे लोगों का क्या हाल किया जाता है। तो लो, हथियार इनको दे दिया गया। खून से अपने सींचेंगे अपना चमन, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम। खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन,